आपसे कुछ सवाल ये बीजेपी मंत्री जो है जीवेश कुमार जी हैं कि इनके पीछे तमाम गाड़ियां हैं। ये आप विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है, यहाँ से आप वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है। नरेंद्र मोदी साहब को लेकर जो एक बिहार के अंदर कांग्रेस और आरजेडी के मंच से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था एक लड़के ने, उसे तो गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के अति नैतिकतावादी नेता और खुद नरेंद्र मोदी साहब क्या अपनी पार्टी के एक विधायक जो मंत्री है उसको भी जेल भेजने के लिए अपील करेंगे? रुंधे हुए गले से क्या ये अपील करते हुए नजर आएंगे कि उनका जो बदतमीज नेता है उसे पहली फुर्सत में घसीटते हुए जेल ले जाया जाए? क्योंकि उसने भी तो वही बदतमीजी की। एवज में क्या, सिर्फ एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया था विकास पर। इतना बबूला हुए मोदी साहब के लाडले कि उस पत्रकार से मारपीट की और गंदी गंदी गालियां दी। खबर दिखाऊंगा और खबर दिखाते समय कमेंट जरूर करिएगा, पूछिएगा जरूर इस देश की सरकार से भी कि क्या केवल बीजेपी के नेता और तो और जो महिला नेत्री हैं वो और उन नेताओं के परिवार वालों के अलावा किसी महिला की इज्जत इस देश के अंदर नहीं है क्या? वरना नरेंद्र मोदी साहब आए आगे और कहें इस आदमी को जेल में डालो। चलिए अगली खबर भी आपको दिखाऊंगा दूसरी, कि कैसे एक बीजेपी का बड़ा नेता छोटी बच्ची के साथ गंदी हरकत करता हुआ पकड़ा गया। जी हां, बहुत घिनौना काम कर रहा था। खबर दिखाऊंगा नरेंद्र मोदी साहब बिहार के दौरे पर। उससे पहले खबर आई है कि पूरे के पूरे गांव को नजरबंद कर दिया गया, हिरासत में ले लिया गया, या फिर यूं कहा जाए बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी थी। क्यों? क्योंकि वो एक विरोध करने जा रहे थे। विरोध किस एवज में? क्योंकि खबर है कि मोदी सरकार ने अपने सरकारी धन्ना सेठ को मात्र 1 रुपए में कई एकड़ जमीन दे दी। जी हां, खबर सारी देखते चलिएगा और देखेंगे कि वोट चोरी का नया मामला कहां से निकल कर आया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ देखिए, बेहतरीन खबर है, देखते जाइए कितने तमीजदार हैं इनके। देखिए ये बीजेपी मंत्री जो है जीवेश कुमार जी हैं, देखिएगा, आप देख सकते हैं कि ये रोड का हाल है। बाकी जो ये सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, तो सवाल का जवाब देने से कतराते हैं। इसी बीच वो पत्रकार लगातार कोशिश करता है कि बातचीत हो जाए, फिर देखिए क्या होता है। वही अपने सायरन का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके पीछे तमाम गाड़ियां हैं। देखिए ये आप विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है, यहाँ से आप वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल। आपसे कुछ सवाल देख रहे हैं, ये काम है। अब बताइए, गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं माँ बहन की। ये बीजेपी का संस्कार है, नैतिकता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कहता हूं कि जो गाली नरेंद्र मोदी साहब को उस लफंगे ने मंच से दी थी, उसके साथ जो होना चाहिए था बिल्कुल सही हुआ। क्या ये मंत्री जी गिरफ्तार होंगे? क्या इन्हें भी घसीटते हुए पुलिस लेकर जाएगी? क्या पूरी बीजेपी माफी मांगेगी? नरेंद्र मोदी साहब माफी मांगेंगे? कोई माफी तो एक कार्यकर्ता के तौर पर, उस कार्यकर्ता बताकर जो कहा गया कि वो गाली देने वाला कांग्रेस का कार्यकर्ता है, तो राहुल गांधी से माफी चाहिए थी बीजेपी के नेताओं को। अब सारी नैतिकता उड़नछू, यह अधिकार दे दिया गया है इस मंत्री को कि तुम जब चाहो जहां चाहो गाली दे सकते हो, पत्रकारों को पीट सकते हो। इसे तेजस्वी यादव ने लिखा, बिहार सरकार में शहरी विकास एवं निकाय मंत्री जीवेश मिश्रा से अति पिछड़ा समाज के होनहार निष्पक्ष पत्रकार ने क्षेत्र की जर्जर सड़क संबंधित सवाल किया तो मंत्री ने रात के अंधेरे में पत्रकार की बेरहमी से पिटाई की और मां बहन की अभद्र गालियां दी। अब आइए यहां पर देखिए, यहां पर वो पत्रकार आप बीती बता रहे हुआ क्या था उस दिन, जरा सुन। वोट लेकर चले जाते हैं। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाए। जैसा ही हमने ऐसा सवाल किया कि देखिए आप आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं, ये रोड का हाल देखिए, इतने पे उन्होंने कहा पकड़ तो मार, ऐसा उन्होंने गाली दिए। और उनके एक सहपाठी थे वाइट कलर के दाढ़ी वाले, वो और जबरन गला दबा करके मुझे गाड़ी में घुसाने की भरसक प्रयास किए और फाट और घूसा से हमारे जबड़ा पे वार किए। मंत्री मारा खुद अपने हाथ से मारा। हाँ, और उन्होंने कहा पकड़ घुसा को। देखिए, ये तमीज है मंत्री नरेंद्र मोदी साहब आपके नेताओं की। आपको बड़ी चिंता हो रही थी, आपको गाली दी तो आपने उसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया था। इस पर क्या करेंगे आप?
क्या आपकी बीजेपी का कोई एक भी नैतिकतावादी नेता है जो बंद का ऐलान करेगा? क्योंकि एक पत्रकार है, गरीब आदमी है, क्या ही औकात होती है ना। मोदी साहब के लिए तो पूरा देश बंद कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आपकी पार्टी के नेताओं का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों बताता है कि आप कैसे पूरी की पूरी पार्टी कैसे दोगलेपन की बातें करती है। दूसरे के घर वालों को गालियां दीजिए, मारिए पीटिए, फर्क नहीं, लेकिन जैसी बात आप पर आती है तो महिलाओं का सम्मान पहले आ जाता है बीच में आपका। कहते हैं महिलाओं का अपमान किया है कांग्रेस ने। चलिए आगे देखते हैं। आवेश तिवारी हैं, इन्होंने एक तस्वीर साझा की है, गले में ये बीजेपी का पटका, दूसरा मोहन भागवत जी के लिए शुभकामनाओं वाला ये तस्वीर। ये कौन है? ये गौरीशंकर अग्रवाल सिद्धार्थनगर का भाजपा का उपाध्यक्ष है। बेशर्मी के साथ छोटी सी बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म कर रहा था। वीडियो देखकर रो देंगे आप। वह बच्ची किसी के घर की भी हो सकती थी। बिल्कुल ये कितना गंदी सोच का आदमी है, सोचिए। अब आगे लेकर चलते हैं आपको बिहार में, क्योंकि बात अब जरा मोदी साहब के एक मित्र की भी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये 1 रुपया है मेरे पास, 1 रुपए में क्या मिलता है? दरअसल मैं बताता हूं क्या मिलता है। जो रिपोर्टर है इन्होंने बताया है कि बिहार गवर्नमेंट ने 1020 एकड़ जमीन, जी हाँ, एकड़ जमीन भागलपुर में अडानी को दे दी, मात्र 1 रुपये में। वो 30 साल के लिए ही बताते हैं, जिसमें 10 लाख मैंगो ट्री यानी कि आम के पेड़ लगाए गए और उसके बाद उन्हें काटा जाएगा आराम से। क्या है ये? 1 रुपये में 1020 एकड़ जमीन दे दी जाती है। लीजिए, 30 साल के लिए मजे लीजिए। इसी को लेकर अब क्या कह रहे हैं, जरा इनको भी सुनिए। ये आपने देखा वीडियो जो स्पष्ट तौर पे आपको बताता है कि किस तरह से अपने दोस्त के लिए प्रधानमंत्री जी क्या क्या लुटा रहे हैं। आपने सुना होगा कि आम के आम, गुठलियों के दाम, यानी कि डबल मुनाफा। पवन खेड़ा है, क्या कहते हैं? बिहार में भागलपुर के पीर 35 में 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जमीन, राष्ट्र सेठ गौतम अडानी को पावर प्लांट लगाने के लिए 1 रुपये प्रति वर्ष पर 33 साल के लिए दे दिए थे। जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जा रहे हैं, तब वहाँ के ग्रामीणों को नजरबंद कर दिया गया ताकि वे धरना ना दे सके। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो उससे पहले पावर प्लांट का प्रोजेक्ट और धारावी गौतम अडानी को दे दी। इसी तरह झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव से पहले गौतम अडानी को प्रोजेक्ट दिए। ये बहुत लंबी लिस्ट है और जब भाजपा को लगता है कि हम चुनाव हार जाएंगे तो उससे पहले गौतम अडानी को सौगात दे दी जाती है। ये पवन खेड़ा का आरोप है। वहीं देखिए, यही पूरी है। आदेश रावल ने लिखा, बिहार के भागलपुर में 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जमीन, गौतम अडानी को पावर प्लांट लगाने के लिए 1 रुपये प्रति वर्ष पर 33 साल के लिए दे दी गई। जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जा रहे हैं तब वहाँ के ग्रामीणों को नज़रबंद कर दिया गया। बिल्कुल। अब आइए अगली खबर पर। एक आपको अन्ना आंदोलन याद होगा सबको। अन्ना आंदोलन को लेकर अब पत्रकारों की राय क्या है, जरा सुनिए। सबसे बड़ा जो धोखा मुझे मिला अपने आप से, जहां मैं अपने आप को बुद्धू बना पाया गया, वो था अन्ना का आंदोलन। वो शायद बहुत दिनों बाद ऐसा अवसर था कि सब पत्रकार, जो कि माना जाता है कि सवाल पूछेंगे, खोजेंगे, दे डिग डीप, सब बह गए थे उसमें। बिल्कुल, वो गिल्ट था मन में। ये एक गिल्ट था कि मुझसे गलती हुई है एक पास में, और क्या मेरा भी इस्तेमाल हो गया है। अब सोच लीजिए, क्या कैसे काम करवाया जाता है, कैसे होते हैं आंदोलन इस देश के अंदर, कौन करवाता समझिए। सुमित अवस्थी ने कहा भी ये सबसे बड़ा धोखा था जो अन्ना आंदोलन था, जिसमें हम सब फंस गए थे, उसका आज भी गिल्ट है। अन्ना ने देश को ठगा है, कहा जाता है, कैसे बेवकूफ़ बनाया। अब ये बीजेपी का ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। हुआ क्या है, यूपी में भी चलेगा बिहार वाला फॉर्मूला। वोटर लिस्ट से कटेंगे 1.5 करोड़ नाम। 2027 के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान, कैसे सत्ता में बने रहने के लिए किया जा रहा है, आप खुद समझ लीजिए। वहीं वोट चोरों ने उत्तर प्रदेश में भी खेल शुरू कर दिया है। समाजवादियों सावधान हो जाओ, कैजुओं की क्या होशियारी ना चल पाए, इसलिए घर घर जाकर चेक करना पड़ेगा। एक घर में 243 तो दूसरे घर में 185 मतदाता दर्ज। ये तमाम चीज़ें अब निकल कर सामने फिर से बिल्कुल आ रही जैसे बिहार में आई थी। और जाते जाते ज़रा देखिए, एनडीए के एक साथी ने झंडा बुलंद कर दिया है। बगावत नहीं, एक बात हमने कहा है कि 2 विकल्प है हमारे सामने। एक विकल्प है, हम समझते हैं वो विकल्प होगा ही पूरा। एनडीए के लोग इतना प्रतिष्ठा देते हैं, प्यार देते हैं। हम भी एनडीए के साथ एकदम चट्टान के साथ खड़े हैं। समय पर हम आगे बढ़ करके काम किया है, ऐसा विश्वास है कि इसमें कहा है इन्होंने न्यूज़ 24 से बात करते हुए, एनडीए में 20 सीटें नहीं मिली तो 100 सीटों पर लड़ेंगे। जीतन राम मांझी ने झंडा बुलंद कर दिया है। नमस्कार।